गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। हे प्रभु, जिनकी जटाएं गंगा जी की लहर से सुंदर प्रतीत होती हैं, जिनका बायां भाग हमेशा शक्ति यानी देवी गौरी से सुशोभित है, जो नारायण के अति प्रिय होने के साथ ही कामदेव के अहंकार का नाश करने वाले हैं, उन वाराणसी के स्वामी अर्थात काशीपति श्री विश्वनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने मंत्र से ही जान लिया कि आज हम काशी के स्वामी भगवान विश्वनाथ जी की कहानी लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रिय स्थान काशी विश्वनाथ है, जहाँ भगवान हरदम निरंतर निवास करते हैं और वहाँ शंकर भगवान के होने की अनुभव आज भी लोग करते हैं। काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग वर्ष में स्थित अत्यंत पुण्यशाली स्थान, जहाँ भगवान भोलेनाथ सदैव निवास करते हैं। ऐसे काशीपुरी के कड़कड़ में आज भी शंकर भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। काशी यानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का समर वाला स्थान है, जिसे हम आज वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी लेखक और साहित्यकार मार्क ट्वेन ने एक समय बनारस के बारे में कहा था कि यह शहर इतिहास से भी पुराना है, सभी परंपराओं से भी पुराना और पौराणिक कथाओं से भी पुराना है। ऐसा लगता है कि इन सभी बातों से भी दुगुना पुराना यह शहर है, और यह बात शायद उनकी सत्य है, क्योंकि काशी कहा जाता है ना कि काशी कब से है यह किसी को पता नहीं है। कोई इसकी खोज नहीं कर पाया है कि काशी कब से है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जब प्रलय हो जाता है, तब पर भी काशी पूरी तरह से नाश नहीं होता है। जैसे ही शाम ढलती है, वाराणसी के घाट गंगा आरती से जीवंत हो उठते हैं। धूप की सुगंध और पवित्र मंत्रों की गूंज हवा को भर देती है, जो वास्तव में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। और यह दृश्य आपको देखने को मिलता है काशी के दशाश्वमेध घाट पर, और भी प्रतिदिन संध्या के समय गंगा आरती में। यह वही पवित्र स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। काशी में कुल 84 घाट हैं, जो 4 मील लंबी गंगा नदी के तट पर बने हैं, और इन सब की अपनी अपनी गाथा है। तो आइए आज हम काशी विश्वनाथ महादेव को स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ की महिमा का कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे, और उस समय भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो भी संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं, उनके सभी पुण्य कर्म के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता में अग्नि से भस्म हो जाते हैं, और मृत्यु के समय उन्हें ब्रह्म ज्ञान रूप तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ, जिससे वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। वे इस सांसारिक जीवन से मुक्त होकर और पुनर्जन्म लेने से भी मुक्ति पा लेते हैं। कलयुग में मुझ विश्वनाथ महादेव का काशीपुरी का भगीरथी गंगा और दान देने का विशेष महत्व है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, यह दोनों ही मनुष्य को मुक्त देने वाला है। यह माता पार्वती से भगवान शंकर बताते हैं। योगियों की हृदय आकाश में कैलाश और मंदराचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी इतनी रुचि नहीं होती, जितनी काशी में पूरी में निवास करने का मेरा रुचि रहता है। माता पार्वती को काशी की महिमा सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, तुम तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि रही है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए साख विशाल स्कंद नदी
नंदी और गणेश के समान प्रिय हैं, जिन्हें काशी में निवास प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी यज्ञों और अनुष्ठानों को पूर्ण कर लिया है। जब इस प्रकार भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच संवाद चल रहा है, तो उस समय नंदी जी ने आकर प्रणाम अर्पित किया और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य जब पूर्ण हो चुका है, रथ सुसज्जित होकर तैयार हैं, ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित हो चुके हैं, भगवान विष्णु गरुड़ पर आसन होकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया अब आप उस भव्य मंदिर में गृह प्रवेश करें। नंदी जी के वचन सुनकर महादेव ने माता पार्वती के साथ त्रिविध क्षेत्र के आनंद वन के लिए प्रस्थान किया और फिर उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रसाद के अंतगृह में प्रवेश किया। वह दिन था कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, अनुराधा नक्षत्र में समय था। बुधवार के दिन जब चंद्रमा सप्तम राशि पर में थे और अन्य ग्रह भी उच्च स्थान में स्थिति में थे, उस समय भगवान शिव ने नूतन प्रसाद में प्रवेश किया। चारों दिशाओं में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण से वातावरण गूंज उठा था। भूलोक से लेकर भूवर्लोक तक का मार्ग इसी ध्वनि से कंपित हो रहा था। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गायन गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सुगंधित वायु बह रही थी और बादल पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महर्षियों से एक साथ मिलकर माता पार्वती सहित भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं और अन्य महापुरुषों ने असंख्य रत्नों का, नाना प्रकार से दुकुल और अन्य अनेक सुगंधित पुष्पहारों से महेश्वर का पूजन किया और भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सभी की पूजा और प्रार्थना स्वीकार करने के बाद महादेव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, कृपया आप यहाँ मेरे निकट आकर विराजमान हो जाइए। आप दूर होकर भी सदैव मेरे निकट ही रहते हैं। आप मुझे यह आनंद वन प्राप्त हुआ है, जिस उनसे पीछे आप और गणेश जी कारक रूप हैं। जहाँ मरे हुए जीवात्माओं का पुनः जन्म नहीं होता, वह ब्रह्मा रसायन भी खान यह काशीपुर में मेरे लिए जैसे उत्तम सुख की भूमि है, वैसे इन तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है जी जो आप इस स्थान पर सदैव स्थापित रहिए। भक्ति युक्त होकर भी जो बिना आपकी आराधना किए मेरी पूजा आराधना करेगा, उसको मनोवांछित फल प्रदान होगा। इस प्रकार उस समय पूर्व दिशा में स्थित शिव जी के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम भाग में भगवान विष्णु स्थापित हुए। कहा जाता है कि काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को एक शिवलिंग दिखाया और कहा कि सभी लोग देखिए, यही परम ज्योति है, यही ब्रह्मा है, यही अत्यंत सिद्धदायक मेरा शाश्वत स्वरूप है। यह शिवलिंग का पूजन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। मैं यहाँ स्थान पर लिंग रूप में सदैव निवास करता रहूँगा। इस स्थान में जितने भी शिवलिंग हैं, वे सभी इस मुख्य शिवलिंग का दर्शन और सेवा पूजन करने आते हैं। यह सत्य है कि सभी लिंगों में समान रूप से स्थित हूँ, तथापि यह मुख्य शिवलिंग मेरी स्वयं की परामूर्ति है। इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से जन्म भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसका स्मरण मात्र करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझ विश्वेश्वर में इस शंभु लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्र राजस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस शिवलिंग की महापूजा करते हैं, उसे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति वस्त्र यानी पानी इस लिंग का अभिषेक करता है, उसे 1 लाख अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसकी जीवा पर अग्रभाग में विश्वनाथ यह नाम सदैव रहता है, उसका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता। मुझ विश्वनाथ के इस लिंगम विग्रह का दर्शन करने से मन ही मन प्रसन्न होता है। वह अपने महान पुण्य के प्रभाव से मेरे गढ़ों के में स्थान पाता है। मैं अपनी भुजा उठाकर बार बार इस बात का पुनः उच्चारण करता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगत में 3 ही सार वस्तुतः
हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। इस प्रकार कहने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ स्वयं उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में पूजन किया और फिर उसी ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और यह शिवलिंग यानी काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग काशी के विषय में कहा जाता है कि यहाँ भिक्षुक को एक आंवले के फल के बराबर भी दी गई भिक्षा का दान सुमेरु पर्वत के समान भारी पुण्य फल देने वाला हो जाता है। काशी में निवास करने वाले को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल अगर आप किसी को काशी के निवास करवाते हैं तो आपको भी मिलता है। जिस प्रकार योगी अपने योग बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वैसे ही काशी में मृत्यु होने से कोई भी जीव तत्क्षण से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ जी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से भी जुड़िए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तो राधे राधे, हर हर महादेव।